गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रसायन विज्ञान अध्याय 7 में धात्विक त्रिज्या के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने परमाणु आकार के बारे में बताया था कि परमाणु की त्रिज्या निम्न में से किसी भी रूप में हो सकती है: सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या। ठीक है, और उसके जस्ट आगे है धात्विक त्रिज्या। ठीक है, तो आज हम लोग धात्विक त्रिज्या के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो धात्विक त्रिज्या किसे कहते हैं? देखिए लिखा है, धातु के क्रिस्टल जालक में नजदीक स्थित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। अब बेटा आपका परमाणु लिखा है दो स्थित परमाणु, तो परमाणु बेटा मान लीजिए खूब सारे परमाणु ऐसे इकट्ठे आपस में ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे मान लीजिए परमाणु इकट्ठे हैं। ठीक है, तो धात्विक त्रिज्या क्या होती है कि दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ये जोड़ा, नाभिक से नाभिक जोड़ा, तो इसके बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो धातु के क्रिस्टल जालक में नजदीक स्थित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे मैंने दो परमाणु लिया है और नाभिकों के बीच की दूरी है, नाभिकों की जो बीच की दूरी है, ठीक है, उसका जस्ट आधा, इसको बोलते हैं धात्विक त्रिज्या। ठीक है, इसको बोलेंगे धात्विक त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे आराम से इसमें लिख देते हैं धात्विक त्रिज्या। ठीक है ना, नाभिकों के बीच की दूरी का, ठीक है, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधा को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि परमाणुओं का आकार वर्ग तथा आवर्त में किस प्रकार प्रभावित होती है। ठीक है, तो परमाणु, ये बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि परमाणुओं का आकार वर्ग तथा आवर्त में किस प्रकार प्रभावित होती है। तो आवर्त सारणी में परमाणुओं का आकार एक ही वर्ग में, अब मान लीजिए वर्ग है, ठीक है, तो एक ही वर्ग में मान लीजिए वर्ग फर्स्ट ले लिए, तो ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। कोष यहाँ पर 2 कोष, फिर 3 कोष, ऐसे कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता जाता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सेल इंक्रीज होते जाते हैं ना, नंबर ऑफ सेल आर इंक्रीज होते हैं, तो बढ़ने के कारण परमाणुओं का आकार भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे नीचे आएंगे परमाणु आकार बढ़ेगा। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अब हम लोग को बाएं से दाएं जाना है, आवर्त में हम लोग को बाएं से दाएं जाना है। ठीक है, तो एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। अतः परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि नाभिक क्या होता है, सभी जो बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हो उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे खींचेगा तो उसका आकार क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे परमाणुओं का आकार कम होता जाता है, क्योंकि कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो परमाणु का आकार कम होता जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, हमने परमाणु आकार में 3 टॉपिक बताया: सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है, वान डेर वाल त्रिज्या, और आज हमने आपको बताया धात्विक त्रिज्या। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ठीक है, कि परमाणुओं का आकार वर्ग तथा आवर्त में किस प्रकार प्रभावित होती है, तो उत्तर आएगा परमाणुओं का आकार वर्ग में, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसी कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो परमाणु का आकार कम होता जाता है। ठीक है, तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख के बेटा लर्न कर लीजिएगा। ठीक है।